आज का विचार। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते काले कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं छूने वाले का हाथ जला देते हैं, और जब ठंड होते हैं हाथ काले कर देते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग दीप्स ब्लॉग। सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं बाहर निकला हूँ सुबह का नज़ारा देखने के लिए। और इसके बाद थोड़ा प्राणायाम वगैरह करके फिर मेरा डेली रूटीन शुरू होगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज का दिन सबका शुभ हो, सबका अच्छा जाए। देखिए चहल पहल शुरू हो गई है, रास्ते में गाड़ी जा रहे हैं अपने अपने मुकाम पे। और उसके बाद मैं भी थोड़ा टहल लिया और उसके बाद मुझे थोड़ा प्राणायाम करना है। तो मैंने आज प्राणायाम में ये जो वस्त्रिका प्राणायाम है, वस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट मैंने किया। इसके लिए आपको लंबी लंबी सांस को अंदर खींचना होता है और उसके बाद लंबी लंबी सांस को बाहर छोड़ना होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप YouTube में भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कपालभाति किया, जो सारे प्राणायामों का राजा कहलाता है। शरीर में कोई भी बीमारी हो सबका रामबाण है ये। उसके बाद मैंने सारे अपने शरीर के जितने नर्व्स है उसके ब्लॉकेज को खोलने के लिए मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। ये 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट और वस्त्रिका 5 मिनट। अगर आप रेगुलर करते हैं तो मुझे विश्वास है कम से कम 70 से 80% बीमारी आपके सामने आएगी ही नहीं। तो मैंने कपालभाति करके श्री भगवान के श्री चरणों में नमस्कार किया। उसके बाद मेरा थोड़ा गीता अध्ययन जो है नहा धो के मैंने शुरू किया। अध्याय प्रथम अर्जुन विषाद योग। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधति जो तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमित। ये श्लोक नंबर 7 है, पहला अध्याय का। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूँ। तो ये संजय ने कहा, किसको? धृतराष्ट्र को कहा। जिससे टेलीकास्ट होता है वैसे ही संजय को वरदान था। उसके बाद भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। मतलब सारे जो जमावड़ा हुए थे लड़ाई के लिए, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के लिए, पांडव और उधर फिर कौरव थे। तो इधर पांडव में कौन कौन थे और कौरव के पक्ष में कौन कौन थे, संजय ने सारा ब्यौरा ये धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया ताकि उनको थोड़ा आभास हो युद्ध कैसे शुरू हो रहा है और किसके पक्ष में कौन करने, उनकी जानकारी के लिए संजय ने ये सारी चीज़ को बताया। चले उसके बाद नहा धो के मेरा नाश्ते का समय है। तो थोड़ा अच्छा नाश्ता सारा दिन भर के लिए जो मुझे एनर्जी दे, उसके लिए मैंने 2 ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स और किशमिश के कुछ दाने और उसमें ओट्स और एक जूस, मिक्स फ्रूट जूस मैंने लिया ताकि सारा दिन का जो एनर्जी है मुझे मिले और फैट ज़्यादा ना हो, बॉडी फिटनेस रहे। तो ये जो तरीका है आप भी अपना सकते हैं। उसके बाद मुझे अब निकलना होगा काम के लिए। तो आज एक क्या है कि हमारे जो एक स्टाफ है उनको थोड़ा ब्लड की ज़रूरत पड़ी, तो ऑपरेशन होने वाला यूटरस का। तो मुझे विश्वनाथ चराली जाना पड़ेगा और मैं निकला विश्वनाथ चराली के लिए। देखिए यहाँ डॉक्टरवा के आगे थोड़ा टोल गेट बैठाने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से। मतलब हमको अब यहाँ से आने जाने में फ्री नहीं मिलेगा। हम विश्वनाथ चराली पहुँच ही गए। जेके हॉस्पिटल में हमारे जो स्टाफ है उसको एडमिट किया गया है। थोड़ी देर बाद हमको ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ को ब्लड देना पड़ेगा। तो हम लोग निकल गए यहाँ, थोड़ा हॉल्ट करके उसको देखने के बाद फिर हम ये ब्लड डोनेशन जो ऑफिस है हमारा, जो सब डिविजनल जो हॉस्पिटल है उसके सामने ब्लड डोनेशन का सेंटर है, हम वहाँ गए। ये अंदरूनी भाग मैंने आपको दिखाया। देखिए ये ऐसा है सेटअप वहाँ का। और थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ग्रुप टेस्ट किया जाएगा, कोई बीमारी है कि नहीं वो देखा जाएगा। उसके बाद हमसे ब्लड लिया जाएगा। तो हम अभी तैयार हैं। देखिए अब हम तैयार हैं। और ये देखिए पहले तो भार्गव जो मेरे साथ गया था वो एक यूनिट देगा, ये पॉजिटिव बहुत रेयर ब्लड है उसका। उसके बाद मेरी बारी है, मेरा है बी पॉजिटिव, पेशेंट का भी बी पॉजिटिव भी है और शायद मेरा ब्लड डायरेक्ट उसके दे दिया जाएगा। अब तक आप
आपको मैं बता दूं कि अब तक मैंने करीब 8 बार ब्लड डोनेशन किया है। देखिए, ब्लड डोनेशन करना आपके लिए भी आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, और कुछ बीमारियां अगर होने वाली है वो आपकी दूर हो जाती है। जैसे शुगर लेवल आपका लेवल में रहता है। बहुत सारे इंसान हैं जो ब्लड डोनेशन करने में बहुत डरते हैं, लेकिन नहीं, ये इंसानियत की काम है, तो उसको आगे रखकर इंसान को सोचना पड़ता है। किसी का अगर भला हो तो मेरे ब्लड से तो मैं क्यों ना दूं, क्योंकि भगवान ने जो प्रोसेसिंग का सिस्टम दिया है 6 महीने में तो फिर एक नया ब्लड मेरे शरीर में आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं देना है। तो सबको हौसला रखना है। जब मैं ब्लड दे रहा था तो मुझे याद आया, सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कैसे मणिपुर में आज कितने दिनों से लड़ाई हो रही है। इंसान इंसानियत भूल कर अपनी ही कम्युनिटी, अपनी ही जगह पे सब साथ जो पहले रहते थे, अभी एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। तभी मुझे याद आया, मैंने जब डिग्री पढ़ा था तब मैंने इंग्लिश पोइम जॉन डन का पढ़ा था, नो मैन इज़ एन आइलैंड, नो मैन इज़ एन आइलैंड entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends, or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind, and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. सच में इस दुनिया में कोई कहाँ भी कोई इंसान मरे, आखिरकार इंसानियत ही मरता है। इसलिए any man's death diminishes me because I'm involved in mankind। ये बहुत ही उम्दा एक कविता मैंने पढ़ा था, जो मैंने याद ही कर लिया था। मुझे इतना अच्छा लगा था ये कविता, मैं कभी नहीं भूलता हूँ। यहाँ लिखा है, and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee। वो मृत्यु की घंटा है, किसके लिए बजा है उसको जानने के लिए मत भेजो, क्योंकि हर मृत्यु का घंटा हमारे लिए बजता है, मतलब इंसान के लिए बजता है। तो इंसान को इंसानियत जिंदा रखना जरूरी है। अभी ये ब्लड डोनेशन के बाद हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से हमको जूस दिया गया है। वाओ, ये देखिए जूस मैं पी रहा हूँ ताकि मेरा जो प्रेशर जो अभी ब्लड निकलने के बाद कम हो गया उसको थोड़ा मेंटेन रहे और कुछ मुझे एनर्जी मिले, ताकि मेरा सर ना चकरा जाए। ऐसा अक्सर किसी किसी को होता है, लेकिन मैंने तो अभी तक ये लगभग शायद 8 बार मैंने ब्लड डोनेशन किया है, आज तक ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उसके बाद मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, हमको यहाँ से निकलना है, और जो ब्लड हमने सैंपल दिए हैं उसको लेके जाके फिर पेशेंट के वहाँ पहुँचाना है, जेके हॉस्पिटल। तो यहाँ से मैं निकला, मुझे पानी पीने को थोड़ा मन कर रहा है। सफिशिएंट पानी आज मैं दिन भर नहीं पी पाया, तो थोड़ा मैं वहाँ जाके फ्रिज से थोड़ा पानी निकाल के, वहीं हॉस्पिटल के अंदर ही था, तो मैं उसको थोड़ा पी लिया, आधा लीटर पानी पी लिया, और थोड़ा जान पहचान है मेरा अभी। और ये देखिए पानी पीने के बाद यहाँ लिखा था पोस्ट डोनेशन एडवाइस, अर्थात रक्तदान करने के बाद आपको कौन कौन से चीज़ों के ख्याल रखना पड़ता है, वो वहाँ पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ये है वो रक्तदान जो ऑफिस है, यहाँ आप देख सकते हैं, ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है, रक्त भंडारण एक्चुअली। सो ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। यह है इस रक्तदान जो ब्लड बैंक है उसका पूरा कैंपस। इसके सामने सटा हुआ है यहाँ सब डिविजनल सिविल हॉस्पिटल, महकुमा असामरिक चिकित्सालय जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। ये सामने ही यहाँ सटा हुआ है। यहाँ मरीज जो आते हैं तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से फिर डोनेशन ले लेते हैं। और उसके बाद हम ब्लड का वो जो थैला था उसको लेके निकल पड़े और आ पहुँचे हम जेके हॉस्पिटल। फिर वहाँ जाके पेशेंट को वो ब्लड देना है, और वो ब्लड चढ़ने के बाद उनका आज ऑपरेशन होगा और जल्दी ही स्वस्थ होकर वो घर लौट आए, यही हम उम्मीद करते हैं। ये देखिए जेके हॉस्पिटल के ऊपर चले गए, यहाँ ब्लड लिया हुआ है। उसके बाद हम सोचे कुछ जूसेस थोड़ा पी लें, क्योंकि ब्लड थोड़ा निकल गया है तो उसको थोड़ा ब्लड फिर जमा कर ले। और हम ये स्मार्ट बाज़ार आए और जूस का 2 पैकेट हमने लिया, एक गुआवा लिया और एक मिक्स फ्रूट जूस लिया, और उसको हम अभी गाड़ी में बैठ के कटकेंगे, पीते पीते फिर हम चले जाएंगे। फिर हम घर के तरफ निकल गए स्मार्ट बाज़ार से। बारिश तो देखिए कभी आती है कभी जाती है, मतलब दिन भर में आना जाना बारिश का लगा रहता है, कोई अनप्रेडिक्टेबल, आप नहीं बता सकते हैं कब धूप निकलेगी और कब बारिश होगा। तो हम टर्न लेके फिर हम निकल गए और हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद अपना घर।
ये जो बारिश का मौसम है बहुत लंबा रहता है असम में, करीब करीब आपका 4 से 5 महीना बारिश से सारा डूबा रहता है। फिर शाम का वक्त होने वाला है, अब हम घर पहुंचने वाले हैं, तो हम शाम को घर पहुंचकर हाथ पैर धो के थोड़ा भगवान जी के चरणों में थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि आज का सारा दिन सुख संतोष से भी तक कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई कष्ट नहीं हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम शतभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरामंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम सद्दधे। भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर थोड़ा मिठाई खाने का मन किया, तो मैं सामने जो हमारा होटल है राधा कृष्ण, नया सुंदर सा वेजिटेरियन होटल है, उस पर गया और कुछ मिठाई खरीद के ले आया, रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेके फिर मैं चला घर पे। और उसके बाद ये खाने के बाद फिर डिनर करने के बाद आज की मेरी पढ़ाई जो बाकी थी, द वाइट कंपनी सर ऑर्थर कॉनन डायल, आज मैंने कम से कम 20 पेज पढ़े, नहीं तो बहुत लंबा ये मेरा सफ़र चलता जाएगा। मुझे जल्दी से ये बुक ख़त्म करना है, उसके बाद कोई दूसरा बुक फिर पकड़ लेना है, क्योंकि बुक जितना पढ़ेंगे उतना ही नॉलेज ज़्यादा होगा और मन खुश रहेगा, तो सबको बुक पढ़ने की हैबिट करना है। आज मैं सोच रहा हूँ रात को एक कविता लिखूँ, तो कविता भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको डाल दूंगा। उसके बाद मेरा ये जो आज का सफ़र है सारा दिन का ख़त्म होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। सी यू टुमारो।